हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्ज़ाम बाई आरपीडी के इस नए प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आइए हम लोग वन लाइनर करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बैंकिंग और जितने भी जीए में क्वेश्चन आते हैं उसके अंतर्गत करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। तो दोस्तों चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, WPL 2025 की विजेता टीम कौन थी? तो दोस्तों मुंबई इंडियंस। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, WPL 2025 की उप विजेता टीम कौन थी? तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, WPL 2025 टूर्नामेंट की सबसे मूल्यवान खिलाड़ी और ऑरेंज कप विजेता कौन है? तो दोस्तों नेट साइबर ब्रंट, जो कि 523 रन बनाए थे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। WPL 2025 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों अमनजोत कौर को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, WPL पर्पल कैप विजेता कौन है दोस्तों? तो अमेलिया केर, जो कि 18 विकेट ली थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, इंडिया प्रीमियर लीग IPL 2025 की आयोजन तिथि क्या है दोस्तों? तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर है हमारा 22 मार्च से 25 मई 2025 तक। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, IPL 2025 में कुल कितनी टीमें शामिल रही दोस्तों? तो 10 टीमें शामिल हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, IPL 2025 नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने दोस्तों? तो ऋषभ पंत, जो कि 27 करोड़ लखनऊ सुपर जायंट्स में खरीदे गए थे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, IPL 2025 IPL का कौन सा संस्करण था दोस्तों? तो दोस्तों 18वां। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत रत्न 2024 में कितने व्यक्तियों को यह सम्मान प्राप्त हुआ? तो 5। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्ष 2024 के भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे दोस्तों? या कौन कौन थे दोस्तों? तो आइए देखते हैं आंसर। तो हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। अगले हमारे कौन थे? कर्पूरी ठाकुर, जो कि मरणोपरांत इनको दिया गया था दोस्तों भारत रत्न। अगले हमारे चौधरी चरण सिंह थे, जो कि इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया था दोस्तों। और PV नरसिम्हा राव, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया था भारत में दोस्तों। MS स्वामीनाथन, इन्हें भी मरणोपरांत भारत रत्न मिला था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2025 में कितने पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई दोस्तों? तो दोस्तों 139 टोटल थे, जिसमें से 7 पद्म विभूषण थे दोस्तों और 19 पद्म भूषण थे दोस्तों और 113 पद्म श्री थे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन कौन है दोस्तों? तो दोस्तों आइए आंसर देखते हैं। आंसर है हमारा कुमुदिनी, रजनीकांत लखिया, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, दुबौर नागेश्वर रेड्डी न्यायमूर्ति दोस्तों, जो कि सेवानिवृत्त थे। और दोस्तों अगले हमारे जगदीश सिंह खेर, MT वासुदेव नायर मरणोपरांत, ओसामू सुजुकी मरणोपरांत और दोस्तों शारदा सिन्हा मरणोपरांत दोस्तों। इन लोगों को
पद्म विभूषण पुरस्कार मिला, यानी कि प्राप्त किए दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में किस खिलाड़ी ने टेनिस का पुरुष एकल खिताब जीता दोस्तों? तो जैनिक सिनर, जो कि इटली के थे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में किस खिलाड़ी ने टेनिस का महिला एकल खिताब जीता? तो दोस्तों मेडिसन अमेरिकन, जो कि अमेरिका के थे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यूएस ओपन 2024 में किस खिलाड़ी ने टेनिस का पुरस्कार एकल खिताब जीता दोस्तों? तो जैनिक सिनर, जो कि इटली के थे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, यूएस ओपन 2024 में किस खिलाड़ी ने टेनिस का महिला एकल खिताब जीता दोस्तों? तो आर्याना सबालेका, बेलारूस, जो कि बेलारूस की थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में किस खिलाड़ी ने महिला एकल खिताब जीता? तो दोस्तों आइए आंसर देखते हैं, बारबोरा क्रेजिकोवा, जो कि चेक गणराज्य की थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फाय सागर झील अजमेर राजस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया दोस्तों? तो वरुण सागर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन अजमेर राजस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है दोस्तों? तो महर्षि दयानंद श्री शांत गृह, महर्षि दयानंद श्री श्रांत गृह। अगला प्रश्न है दोस्तों, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की तृणमूल पार्टी ने संसद में मांग की पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर क्या रख दिया जाए? तो दोस्तों आंसर है हमारा बांग्ला। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी की थीम क्या थी दोस्तों? तो मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करूंगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी की थीम क्या थी दोस्तों? तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी की थीम क्या थी दोस्तों? एक सतत भविष्य के लिए एक न्याय संगत संक्रमण को मजबूत करना दोस्तों। ये था हमारा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस 3 मार्च की थीम क्या थी दोस्तों? तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर है हमारा वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च की थीम क्या थी दोस्तों? तो आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है हमारा सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च की थीम क्या थी दोस्तों? तो आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है हमारा अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व जल दिवस 22 मार्च की थीम क्या थी दोस्तों? तो आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है हमारा ग्लेशियर संरक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च की थीम क्या थी दोस्तों? हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध हो, निवेश करें, कम करें दोस्तों। ये था हमारा उत्तर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो संजीव खन्ना जी हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो BR गवई जी हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI के अध्यक्ष कौन है दोस्तों?
तो तुहिनकांत पांडे जी हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर कौन है दोस्तों? तो संजय मल्होत्रा जी हैं दोस्तों। ये हमारा उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो डॉक्टर वी नारायणन दोस्तों। ये था हमारा इसरो का अध्यक्ष कौन है, उसका उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? तो आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है हमारा ज्ञानेश कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो हमारी रेखा गुप्ता जी हैं दोस्तों, वर्तमान दिल्ली की मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो दोस्तों हेमंत सोरेन जी हैं दोस्तों। साथियों, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है साथियों? तो वो हैं हमारे मोहन चरण मांझी जी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो उमर अब्दुल्ला जी हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो नायब सिंह सैनी जी हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिवंगत महान नर्तक के मायाधार राउत का संबंध किस नृत्य से था दोस्तों? तो ओडिसी नृत्य से था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा टाटा समूह के कब अध्यक्ष बने थे दोस्तों? तो आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है हमारा 1991 में रतन टाटा जी हमारे अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, दिवंगत मनमोहन सिंह जी ने कौन से जिम्मेदारियां निभाई थी दोस्तों अपने कार्यकाल के दौरान? तो आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है हमारा प्रधानमंत्री का भी, वित्त मंत्री का भी और आरबीआई गवर्नर का भी दोस्तों। ये सारी जिम्मेदारियां निभाई थी अपने कार्यकाल के दौरान। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, दिवंगत जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से था दोस्तों? तो तबला वादन से था दोस्तों, यानी कि तबला। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का संबंध किस से था दोस्तों? तो आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है हमारा भोजपुरी से था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, दिवंगत यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था दोस्तों? तो भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी से था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिवंगत मनोज कुमार कौन थे दोस्तों? तो एक अभिनेता थे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? तो आइए उत्तर देखते हैं, भोपाल मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 का कहाँ हुआ? पूर्व सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ दोस्तों? तो आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है हमारा अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि UAS। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है हमारा नई दिल्ली दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, एवरो इंडिया शो 2025 किस शहर में आयोजित हुआ दोस्तों? तो उत्तर है हमारा बेंगलुरु कर्नाटक। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों,
इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेसएक्स को किस रॉकेट से लॉन्च किया दोस्तों? तो आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है हमारा PSLV-C60 से दोस्तों लॉन्च किया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ दोस्तों? तो आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है हमारा तमिलनाडु। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक करें ताकि जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता दोस्तों? तो हरियाणा स्टीलर्स। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो आइए उत्तर देखते हैं, बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, इसरो किस रॉकेट से NUS-2 उपग्रह के साथ अपना 100वां मिशन लॉन्च किया दोस्तों? तो आइए उत्तर देखते हैं, GSLV-F15। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ हुई दोस्तों? तो जामनगर गुजरात में दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है हमारा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, POEM-4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ दोस्तों? तो दोस्तों उत्तर है हमारा लोबिया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ हुआ दोस्तों? तो उत्तर है हमारा मिजोरम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा एवरो शो एवरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित होगा दोस्तों? तो उत्तर है हमारा बेंगलुरु। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 कहाँ हुआ दोस्तों? तो उत्तर है हमारा भुवनेश्वर उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किस देश को चुना गया है दोस्तों? तो आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है हमारा त्रिनिदाद और टोबैगो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? तो दोस्तों उत्तर देखते हैं, CBI। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन बने? तो प्रबोवो सुबियांतो। दोस्तों ये रहा हमारा उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो इंडोनेशिया दोस्तों। ये रहा हमारा उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है हमारा विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ जीता दोस्तों? तो ब्रिटेन में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, ऑनलाइन वन्य जीव अपराध संबंधी FIR दर्ज कराने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया दोस्तों? तो आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है हमारा कर्नाटक।
आइए दोस्तों हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्विक रिवीजन से देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है हमारा, गतिशील जीवाणु कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले पतले तंतुमय विस्तार क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो उत्तर है हमारा कशाभिका। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गाजर में मौजूद प्रो विटामिन ए या कैंसर रोधी यौगिक क्या कहलाता है दोस्तों? तो उत्तर है हमारा बीटा कैरोटीन। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा एक अभिन्न मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो टेट्रामर बनाता है और सेलुलर मेम्ब्रेन में जल और कुछ छोटे अपरिवर्तित विलयों को विसरण को सुविधाजनक बनाता है दोस्तों? तो उत्तर है हमारा एक्वापोरिन्स। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, सुकेंद्रिकी जीव यूकैरियोटिक और साथ ही प्रकेंद्रिकी जीव प्रकैरियोटिक दोनों में पाए जाने वाले कोशिकाओं की पहचान कीजिए दोस्तों। तो उत्तर होगा हमारा राइबोसोम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किस जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकन और टाइकाइक अम्ल की कई परतों के साथ मोटी कोशिका भित्ति होती है दोस्तों? तो उत्तर देखते हैं स्टेफिलोकाकस एरियस। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, दंत प्लांक के कारण की पहचान कीजिए दोस्तों। तो आइए उत्तर देखते हैं। बहुत सारी जीवाणु कोशिकाएं भोजन के कणों के साथ मिलकर दांतों में चिपक जाती हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण तंत्रिकीय कार्यप्रणाली और डीएनए संश्लेषण से जुड़ा है दोस्तों? तो विटामिन B12। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, उस संरचना की पहचान करें जो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है दोस्तों। तो आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है हमारा आँख की पुतली यानी कि आइरिस। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रायोफाइटा गैस संवहनी पौधे और फर्न में शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण और उन्हें होल्ड करने वाली संरचना क्या कहलाती है दोस्तों? तो एंथेरिडियम दोस्तों। ये रहा उत्तर हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो आइए उत्तर देखते हैं दोस्तों। सत्य कथन हम लोग डायरेक्ट देखेंगे क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए फास्ट रहेंगे ना हम लोग। ब्रायोफाइटो और टेरिडोफाइटो में नर युग्मों का परिवहन जल के माध्यम से होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, 1920 के दशक में यूकोट्रॉफिक इंटरेक्शन की कुछ विशिष्ट आकृति का वर्णन करने वाला पहला पारिस्थितिकीविद कौन था जिसे उन्होंने संख्याओं का पिरामिड कहा था दोस्तों? तो इसमें उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, चार्ल्स एल्टन। हेलो दोस्तों, आइए हम लोग इतिहास के भी कुछ महत्वपूर्ण क्विक रिवीजन मार देते हैं दोस्तों, देख लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है हमारा, मुस्लिम समुदाय के बीच एकता के प्रतीक के रूप में ऑटोमन खलीफा को बचाने के लिए अली बंधुओं और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में चलाए गए अभियान का क्या नाम था दोस्तों? तो खिलाफत आंदोलन दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांतक तक प्रथम को पराजित करने के बाद दक्षिण भारत के किस शहर में एक विजय स्तंभ और एक मंदिर की स्थापना की दोस्तों? तो आइए उत्तर देखते हैं, रामेश्वरम दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्नलिखित में से किसने पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी दोस्तों? तो सर सैयद अहमद खान दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1902 में कहा था भारत पर उसके लाभ के लिए शासन नहीं किया गया बल्कि उसके विजेताओं के लाभ के लिए शासन किया गया दोस्तों? तो उत्तर होगा हमारा एनी बेसेंट जी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से भारतीयों के लिए स्वर्ग में जन्मी सेवा के रूप में माना जाता है दोस्तों? तो भारतीय सिविल सेवा या ICS। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, ज्योतिराव गोविंद राव फूले ने 1873 में मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी दोस्तों? तो आइए उत्तर देखते हैं, सत्यशोधक समाज दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, वल्लभ भाई पटेल और ने खेड़ा में गांधी जी के गांवों के दौरे की व्यवस्था करके तथा किसानों को सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करके गांधी जी की सहायता की दोस्तों? तो आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है हमारा हिंदू लाल याग्निक दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में ब्रिटिश शासन के तहत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को पेशेवर नौकरशाही और यूरोपीयकृत किया है दोस्तों? तो आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बिदर स्थानांतरित की थी दोस्तों? तो आइए उत्तर देखते हैं, अहमद शाह दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, ऐहोल में रावण फाड़ी गुफा और दुर्गा मंदिर किस राजवंश की स्थापत्य शैली को चित्रित करते हैं दोस्तों? तो उत्तर है हमारा चालुक्य। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म और उसके अहिंसा के सिद्धांत को अपना लिया था दोस्तों? तो आइए उत्तर देखते हैं, अशोक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, मध्यकालीन भारत की भक्ति परंपरा से संबंधित वह राजपूत राजकुमारी निम्नलिखित में से कौन थी जिसके गीत भगवान श्री कृष्ण को समर्पित थे दोस्तों? तो आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है हमारा मीराबाई। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पद लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू की गई एक प्रणाली व्यवस्था को इंगित करता है जिसके तहत जमींदारों को एक निश्चित तिथि तक एक निश्चित राजस्व प्राप्त करने के लिए भूमि का कानूनी स्वामित्व प्रदान किया जाता है दोस्तों? तो आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है हमारा स्थायी बंदोबस्त। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, अष्टाध्यायी व्याकरण पर एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में द्वारा की गई दोस्तों? तो आइए उत्तर देखते हैं, पाणिनि। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सल्तनत काल के निम्नलिखित शास्त्रीय कवियों में से किसने कव्वाली को लोकप्रिय बनाया था जो संगीत की एक ऐसी शैली है जिसका नाम अरबी शब्द कौल से लिया गया है जिसका अर्थ है बोलना दोस्तों? तो उत्तर है हमारा आमिर खुसरो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर नामक तांबे का सिक्का चलाया दोस्तों? तो जीतल का दोस्तों चलाया था, ये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्राप्त कर दिया गया था दोस्तों? तो आइए उत्तर देखते हैं, 1858 में दोस्तों।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों उत्तर है हमारा लंदन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर के शासनकाल के दौरान वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों से बंजर पड़ी हो दोस्तों। तो दोस्तों उत्तर है हमारा चाचर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य स्तंभ शीर्ष में पाया गया था जिसे सिंह शीर्ष लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो उत्तर है हमारा सारनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, दक्कन में मैराथन द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को कहा जाता था दोस्तों चौथ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के चांदी व टका यानी कि टंका और तांबे का जीतल चलवाया था दोस्तों। तो आइए उत्तर देखते हैं, इल्तुतमिश दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ दोस्तों। तो तालीकोटा का युद्ध दोस्तों। तो दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स और क्विज के माध्यम से जो हमने जियोग्राफी और इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं, आपको कैसे लगे? लाइक शेयर सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।